तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन का सीजन 2। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे हैं और हन के स्टूडेंट्स उसे कांग्रेचुलेट करते हैं 93rd फ्लोर पर पहुंचने के लिए और उसे थैंक यू भी करते हैं क्योंकि उन्होंने इनका क्लाइन ज्वाइन किया है ना, इसलिए वो भी कहता है मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैंने अच्छा ही फैसला किया। तभी वहाँ पर सलमा आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, जो कहती है मैं किसी नोबल से मिलने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कंपनी दो हमारे क्लैन के एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर। तो ओरहन अपने स्टूडेंट्स को कह देता है हम लोग बाद में बातें करेंगे, अभी मुझे जाना है। अब ये चलने लग जाता है सलमा के साथ। वो बताती है कि हम लोग मिलने जा रहे हैं रैबिट ऑफ द स्काई के सबसे बड़े स्पॉन्सर के साथ, लाजरत हंटिंगटन। सलमा ओरहन से पूछती है क्या तुम उस आदमी से पहले मिल चुके हो? वो बोलता है नहीं, मैंने बस उसके कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह पढ़े हैं। वो बंदा हमेशा तुम्हारे क्लैन के फेवर में ही रहता है ना? और सोचता है कि जब रैबिट क्लैन के स्पॉन्सर्स ने फंड बंद कर दिए थे तो वो बंदा ही था जिन्होंने इनकी मदद की, और वो आज इनसे इसलिए मिलना चाहता है क्योंकि ये लोग 93rd फ्लोर पर पहुंच चुके हैं ना, इसलिए अब ये लोग उसके पास ही पहुंच जाते हैं, लाजरत के पास। अब वो बंदा ओरहन से ही थैंक यू बोलता है इनकी मदद करने के लिए 93rd फ्लोर पर जाने की। तो ओरहन बोलता है इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मेरा रोल बस थोड़ा सा ही था। तो वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या? ओरहन कहता है अगर दूसरे साथी मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ना जा पाता वहाँ पर, और सोचता है कि ये बंदा ऐसे तो यहाँ पर नहीं आया, जरूर इसका कोई प्लान होगा, आखिर ये नोबल फैमिली से है, इसने नोबल फैमिली को सरवाइव किया है अभी तक। लाजरत पूछता है सलमा से कि क्या तुमने एल्बर्ट को अवेंज कर लिया? तो वो बोलती है हाँ, मैंने उसका बदला ले लिया, आपका शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। वो बोलता है छोड़ो, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं अपनी ये कहानी दूसरों को बता सकता हूँ। ओवरऑल उसके बारे में सोचता है कि ये बंदा बहुत वक्त से सिल्वर रैबिट ऑफ द स्काई को फंड करता आ रहा है और इस क्लैन में इसकी अब बहुत ज्यादा इज्जत भी है, लेकिन ये चाहता क्या है हमसे? तभी बोलता है वो बंदा के ओरहन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बोलता है पूछिए। तो वो कहता है वो जो हीरो पार्टी का ओलिवर है, अगर तुम और वो आपस में फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा? वैसे एक कंडीशन है, तुम दोनों में से कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकते, बस मार्शल आर्ट के जरिए कौन जीतेगा? तो ओरहन बोलता है मैं जीत जाऊंगा। तो लाजरस कहता है लेकिन तुम तो कभी ओलिवर से जीते ही नहीं, तुम्हें क्या लगता है अब तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो? तो ओरहन कहता है हाँ, जब मैंने पिछली बार उससे फाइट की थी मैं तब अपने स्किल को ठीक से यूज नहीं कर पाता था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है मैं उसे जीत जाऊंगा। ऐसे भी मुझे उसकी सारी आदतों का पता है, इसलिए वो मेरे लिए सबसे आसान अपोनेंट होगा, लेकिन ये सिर्फ हमारी 1-on-1 फाइट में ही होगा। अगर हमें बराबर ताकत के साथ किसी मैजिक बीस्ट को हराना होगा तो उसमें जरूर वही जीतेगा। ओलिवर एक जीनियस है, उसका लेवल बहुत ज्यादा है। लाजरत कहता है ठीक है, वैसे भी तुमने उसके साथ 10 साल बिताए हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को, मैं अब सेटिस्फाइड हूँ। और उसके बारे में सोचने लग जाता है ये बिला वजह तो हमसे ये सवाल नहीं पूछ सकता, आखिर ये प्लॉट क्या कर रहा है। अब 5 दिन बाद ओरहन अपने स्टूडेंट से मिलता है स्ट्रेटेजी रूम में। सोफिया ऐसे बोलती है कि मास्टर आप तो अब बहुत ज्यादा बिजी रहने लग गए हैं, कभी आप किसी को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी से स्पॉन्सर से मिलने के लिए जाते हैं। सलमा तो और भी ज्यादा बिजी है, आपसे भी ज्यादा। तो ओरहन कहता है अब तुम्हारी बारी है बिजी होने की, अब तुम लोग आगे के 30 फ्लोर्स को कॉन्कर करोगे। तो वो लोग खुशी से थैंक यू बोलते हैं और ये कहता है कि तुम लोग पहले ही 11 से 29 तक फ्लोर तक जीत चुके हो, तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। लोगन कहता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग तीनों डंजन में अकेले जाएं, आप हमारे साथ ना जाइए। तो ओरहन कहता है क्या मतलब, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? बच्चे कहते हैं हम चाहते हैं कि हम अकेले उन मॉन्स्टर्स को हराएं, हमें अच्छा लगता है जब हम आपकी केयर में होते हैं, जब आप हमें देख रहे होते हैं, लेकिन अब हम हमेशा आप पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें ग्रेट लेब्रिंथ को कॉन्कर करना है। सोफिया भी कहती है हम लोग ये एरोगेंस की वजह से नहीं कह रहे, बल्कि हम कई दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं, हमने तो आपकी फाइट्स को भी देखा है, हमें लगता है कि हम अब जीत सकते हैं इन डेंजर्स को। कैरोलिन भी कहती है मैं कोई भी उल्टा काम नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ कि मेरी वजह से ये लोग फिर से मुसीबत में नहीं फंसेंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। अब ये बैठकर सोचने लग जाता है कि मैं क्या करूँ, मुझे यकीन है कि ये लोग जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में परेशान हो रहा हूँ, क्या करूँ मैं, अब इन्हें जाने दूं क्या? वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्हें बोल देता है कि ठीक है तुम तीनों जा सकते हो अकेले वहाँ पर 30वें फ्लोर तक। तो वो इसे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन ओरहन कहता है पहले तुम मुझे अपना प्लान बताओ जो भी तुमने डिस्कस किया था, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अभी वो इसे अपना प्लान ही बताने लग जाते हैं, अपनी डिस्कशन। तो वो सुनकर बोलता है तुम्हारी इस स्ट्रेटेजी में तुम्हारा लीडर कौन होगा? तो सोफिया हाथ खड़ा करती है, यानी कि वो लीडर होगी। तो ओरहन खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे ये प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। वो कहता है कि पिछले 30 दिनों में मैंने तुम लोगों को जो भी कुछ सिखाया है तुम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा है। वो भी थैंक यू बोलते हैं। कैरल बोलती है कि मैंने बीच में हिस्सा डाला है। वो उसके सर पर हाथ फेरता है और लोगन के सर पर भी। वो पूछता है अब तुम लोग कब वहाँ पर जाओगे? वो बोलते हैं हम लोग कल जाएंगे। तो ये
बोलता है उससे पहले मैं तुम लोगों से कोई बातें करना चाहता हूँ। वो भी खुशी से कहते हैं ठीक है। फिर ये लोग आपस में थोड़ा सा टाइम बिताते हैं। अब भी ये बाहर जाता है और अपने स्टूडेंट्स के बारे में ही फिक्रमंद हो रहा है कि कल वो लोग अकेले जाने वाले हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। खैर अभी मैं पहले वर्कशॉप में चलता हूँ। ये जाने वाला होता है वर्कशॉप में, लेकिन इसे पीछे से आकर सोफिया रोक लेती है, जो कहती है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। वो बोलता है क्या बात है? तो ये बोलती है कि मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, ये एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कहती है ऐसा नहीं है कि कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने इर्द गिर्द हर चीज को इफेक्ट करूंगी। ये बहुत ही अजीब फीलिंग है, ये किसी को बताना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ओरन सुनकर बोलता है कि मेरी फीलिंग सोफिया की तरह तो नहीं थी, लेकिन मुझे भी अच्छा कुछ फील हुआ था जब मैंने अपनी पावर अवेकन की थी। तो सोफिया कहती है शायद फिर मेरी फीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी आपसे। ओरन कहता है यूनिक एबिलिटीज एक मिस्ट्री होती है, तुम अच्छा फील करने लग जाओगी जब तुम्हारी पावर मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो कहती है तो फिर मैं इंतजार करती हूँ। आई होप कि मेरी पावर जल्दी ही मैनिफेस्ट हो जाए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। ओरन कहता है फिक्र मत करो, अपना टाइम लो, चीजें सीखने में तुम अच्छा फील करने लग जाओगी। तो वो बोलती है थैंक यू सर, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब अगले दिन इसके स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं 30 फ्लोर पर जाने के लिए। वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं और चले जाते हैं। ये पीछे से सोचता है कि आई होप के वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। खैर गुड लक सभी को। और यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और मुझे कोई और मांगा या मानवा भी रिकमेंड कर देना जिससे व्यूज आ पाए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।